नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए एपिसोड के साथ में जो रामायण से संबंधित है। इस एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि क्या हनुमान जी भगवान श्री राम के भाई थे? तो हाँ, भाई थे। कैसे? क्योंकि राजा दशरथ के 3 रानी थी। एक का नाम था कैकेयी, दूसरी का नाम था सुमित्रा और तीसरी का नाम था कौशल्या। राजा के पुत्र नहीं होता है तो वशिष्ठ मुनि श्रृंगी ऋषि से प्रार्थना करता है कि महाराज, ये राजा दशरथ मेरा शिष्य है और बड़ा ही धर्मात्मा राजा है। सब ठाट बाट है, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन इनके पुत्र नहीं है, इसलिए महाराज इनके पुत्र होना चाहिए। तो दोस्तों, उस श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के अंदर से अग्नि भगवान प्रकट हुए थे, एक खीर का कटोरा लेकर के, और कहा था, अगर राजन तेरी 3 रानियों का ये प्रसाद खिला दे ताकि तेरी 3 रानियों के पुत्र हो जाएंगे। दोस्तों, वो खीर का प्रसाद राजा ने अपनी 3 रानियों को दे दिया। आधा दे दिया कौशल्या को और आधे में आधा करके सुमित्रा को और कैकेयी को दिया था। दोस्तों, अचानक एक पक्षी, एक चील आती है और सुमित्रा के प्रसाद के भाग को लेकर के उड़ जाती है और वो चलती चलती अंजन प्रदेश में पहुंच जाती है, जहां अंजन पर्वत के ऊपर माता अंजना भी भगवान शिव की तपस्या में बैठी थी। दोस्तों, वो चील उस प्रसाद को माता अंजनी के ऊपर अपने पंजे से डाल देती है। वो प्रसाद का भाग अंजना के हाथ पे जाके गिरता है। अंजना की आंखें खुलती हैं और अंजना अपने मन में विचार करते कि भगवान शिव की कृपा से प्रसाद मेरे को प्राप्त हुआ है। उस प्रसाद को वो ग्रहण कर लेती है, उसको चाट जाती है। दोस्तों, उधर समय के ऊपर 3 रानियों के पुत्र होते हैं। कौशल्या के भगवान राम जी जन्म लेते हैं, उधर कैकेयी के भरत जी जन्म लेते हैं और माता सुमित्रा के 2 पुत्र जन्म लेते हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। क्योंकि सुमित्रा के उस प्रसाद के भाग को वो चील लेके उड़ गई थी, तो कौशल्या ने अपनी प्रसाद से आधा भाग सुमित्रा को दिया था और उधर कैकेयी ने भी अपनी प्रसाद से आधा भाग सुमित्रा को दिया था। तो दोनों के प्रसाद 2 भागों में मिलने से सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और उधर माता अंजनी के भी हनुमान जी का जन्म होता है। तो दोस्तों, जिस यज्ञ के प्रसाद से भगवान राम जी का जन्म होता है, उसी यज्ञ के प्रसाद के भाग से हनुमान जी का भी जन्म होता है। प्रसाद एक ही था, यज्ञ भी एक ही था, इसलिए राम जी और हनुमान जी आपस में भाई थे। ये जानकारी आपको कैसे लगी मेरे को बताना, और इस एपिसोड को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। फिर आगे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। दोस्तों, मैं तो आपके साथ में बना रहना चाहता हूं, लेकिन समय इसकी अनुमति नहीं देता है। जय श्री राम।